Hello, hi guys. Good afternoon and welcome to the class. This is Sana Khan, your mathematics master teacher from Vedantu. So क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? मिशन परीक्षा के क्लास 7th के NCERT इन 45 मिनट्स में आपका स्वागत है। और आज मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर। आई नो बहुत दिनों से आप कहते हैं कि मैम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करा दो प्लीज। तो आज मैं सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाऊंगी और कंस्ट्रक्शन कैसे करना है करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों विद माय इंट्रोडक्शन। वेल, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और इस कक्षा को पहली बार देख रहे हैं, वेल मेरा नाम है सना खान। मैं हूं आपकी मैथमेटिक्स की मास्टर टीचर फ्रॉम वेदांतु एंड आई एम हियर टू मेक मैथमेटिक्स द इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग ऑन द लाइक बटन। ओके गाइस, चलो लेट्स बिगिन द क्लास विद द होमवर्क चैलेंज ऑफ लास्ट सेशन। सो पिछले सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था विच वाज काइंड ऑफ अ रिडल एंड इसका आंसर जो है वो है 36/5 आवर्स टाइम टेकन बाय सोहन टू कंप्लीट द वर्क। और ये है मेरे जाबाज होमवर्क सेलर जिन्होंने आंसर करेक्टली सॉल्व किया था। सुहानी, जॉयल, कन्हैया, मनस्वी, युवक्षी, अनुष्का, अक्षय एंड इल्मा। सो वेल डन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। लेट्स सी कि हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, सो हमारे सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरियाज व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, when two sides and included angle is given, when two angles and included side is given, and when a right angle triangle with hypotenuse and sides are given. These are the four criterias और हम चारों तरीके से कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो सीखेंगे। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट parallel line to a given line. This is also in your syllabus, right? So let's begin with the construction of a triangle when three sides are given. ठीक है, for example you have to construct a triangle PQR in which side PQ is given 4, QR is given 3.5, PR is given 4 centimeter. What type of triangle is this? This is an acute angle triangle क्योंकि because sorry, not acute angle, scalene triangle because none of the sides, oh so sorry, 4 3, oh it is an isosceles triangle, so sorry, yeah it's an isosceles triangle क्योंकि दो साइड जो है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। नाउ this is the rough diagram and I'm going to minimize my screen so that you can watch this entire screen. ये है steps of construction, जैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं इन्हीं steps of construction को आप फॉलो करना और अपने वर्ड्स में आप अपने एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। स्टेप्स में क्या है? ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, टेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन द राउंडर, keep the needle at Q and mark and draw an arc of 4 centimeter, keep the needle at R, draw an arc again of 4 centimeter above, at the point of intersection you will get point P, join PQ with PR to get the triangle। देखा, सब अपने मन से लिख दिया, कोई बुकिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये रहे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आप फॉलो कर सकते हैं एंड इस तरीके से आपको बनाना है रफ डायग्राम और इसके बाद आपको करना है कंस्ट्रक्शन। सो लेट्स बिगिन एंड मूविंग ऑन टू द MathPad website. I hope my screen is visible. Yeah, I can see my screen. So this is the website MathPad. Yeah, यहाँ पे हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। व्हाट इज द ट्रायंगल? द ट्रायंगल इज PQR where this is 4 centimeter, 4 centimeter and 3.5 centimeter, right? So let's do the construction. सबसे पहले हम लेंगे स्केल। स्केल से आप ड्रॉ करो बेस। क्या बेस QR होना जरूरी है? नहीं, कोई भी साइड ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले QR ड्रॉ किया 3.5 सेंटीमीटर का। ओके, स्केल रिमूव कर दो, नेमिंग जरूर कर देना QR 3.5 सेंटीमीटर। साथ साथ में नेमिंग करते जाओ वरना क्या होता है,
हम सोचते हैं बाद में नेमिंग करेंगे और हम भूल जाते हैं, तो भूले ना, इसलिए साथ साथ में नेमिंग जरूर कर देना। अब हमने राउंडर में मेजर किया 4 सेंटीमीटर दिख रहा है। अब क्यू पे हम रखेंगे आर्क 4 सेंटीमीटर का। सिमिलरली आर पे रखेंगे हम आर्क 4 सेंटीमीटर का एंड इस आर्क को कट करेंगे। दोनों 4 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। बस अब आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला होगा, ये हो गया हमारा पॉइंट पी। अब पी को आप क्यू से ज्वाइन कर दीजिए एंड पी को आर से ज्वाइन कर लीजिए एंड आवर ट्राइंगल इज ऑब्टेन्ड। सो सिंपल, राइट? चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। इसके लिए फर्स्ट ड्रॉ द रफ डायग्राम टू गेट द आइडिया। सो हमें दिया है ट्राइंगल एबीसी जिसका बीसी साइड है 7.5, एंगल सी है 60 डिग्री एंड एसी है 5 सेंटीमीटर। तो आप रफ डायग्राम बना लीजिए। ये रहे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ए बी सी 7.5, 5 एंड 60 डिग्री। ठीक है, सो एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी 7.5 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, 5 सेंटीमीटर, यही था। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? आप उस साइड को कंस्ट्रक्ट करो जिसका एंगल दिया है, जिस पे एंगल दिया है, मतलब या तो बी दिया हो या तो सी दिया हो। चाहो तो आप ए सी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी भी बना सकते हो पहले। ठीक है, तो मेरी मर्जी है, मैं पहले बीसी बना रही हूं। ठीक है, तो हमने बीसी बना लिया। 0 से लेकर 7.5 तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 7.5 सेंटीमीटर का। अब लेंगे हम राउंडर और पॉइंट सी पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 60 डिग्री। ये बात का ध्यान जरूर रखें कि किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल सी है 60 डिग्री, तो पॉइंट सी पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। 60 डिग्री कैसे करते हैं? राउंडर पे कोई एक रैंडम आर्क ले लो, किसी भी मेजरमेंट का, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। आर्क ड्रॉ करो, जो न्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला उस पॉइंट से दोबारा इस आर्क को कट करो। बस मिल गया हमें 60 डिग्री। अब हम पॉइंट सी से एक रे बनाएंगे। रे कितनी भी लंबी हो सकती है, इट्स अ रे, इनफाइनाइट लेंथ की। और इस रे का मेजरमेंट हो गया 60 डिग्री एंगल। नाउ एसी, एसी के लिए मतलब हमें बेसिकली एसी ड्रॉ करना है ताकि हमें पॉइंट ए मिल जाए। एसी का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेंगे, राउंडर लेंगे, राउंडर पे मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर, लॉक कर दिया। अब हम इस राउंडर को पॉइंट सी पर रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे 5 सेंटीमीटर का। आर्क कट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आप मेजरमेंट लिख दो 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर पॉइंट ए ऑब्टेन्ड, राइट? सो ये रहा हमारा पॉइंट ए और अब हम पॉइंट ए से बी को ज्वाइन कर देंगे एंड आवर ट्राइंगल इज मेड। सो सिंपल, राइट गाइस? सो सबसे पहले हमने क्या किया? जो गिवन बेस है उसको कंस्ट्रक्ट किया, फिर एंगल, पहले साइड बनाया, फिर एंगल बनाया, फिर साइड बनाना। याद रखना यही ऑर्डर फॉलो करना है, तभी आपका कंस्ट्रक्शन हो पाएगा अच्छे से, सही से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, when two angles and the included side between them is given. So let's see the rough diagram. Don't we have the rough diagram? Okay, चलो पहले रफ डायग्राम बनाते हैं, आइडिया मिलेगा। तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू दिया है 105 डिग्री, एंगल आर दिया है 40 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो है इंक्लूडेड साइड का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है उसका तो वैल्यू ही नहीं दिया है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको PQ को बेस बनाना है, लेकिन अगर PQ को बेस बना दे तो एंगल P का वैल्यू नहीं पता है, क्या करें?
सिंपल, एंगल P का वैल्यू कैलकुलेट करें. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल 105 plus 40 plus angle P is 180 degree. So angle P will be 180 minus 145 degree. So it is 180 minus 145, 35 degree, and 35 degree is your answer. So इस तरीके से हमने एंगल RPQ कंस्ट्रक्ट कर लिया 35 डिग्री का. नाउ इस एंगल का वैल्यू 35 डिग्री है, तो अब इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं और मैं PQ को बेस बना लूं. क्यों? क्योंकि मुझे PQ का वैल्यू पता है. एंगल P मैंने कैलकुलेट कर लिया, एंगल Q का वैल्यू मुझे पता है, और अब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन एंगल्स का वैल्यू निकालें जो इस साइड पे लाई करते हैं. उन एंगल्स का वैल्यू बहुत जरूरी है. ठीक है, अब करते हैं हम कंस्ट्रक्शन. 35, 105, 5 सेंटीमीटर. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम स्केल लेंगे और 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसका नाम क्या था? PQ. ओके, PQ ऑफ 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. PQR 35 डिग्री, 105 डिग्री एंड 5 सेंटीमीटर. राइट. नेक्स्ट, एज यू ऑल नो 35 डिग्री जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो 15 का मल्टीपल नहीं होता है. तो हम प्रोटेक्टर की मदद से 35 डिग्री बनाएंगे. तो सबसे पहले मैंने लिया पेंसिल और मैंने देखा 0 से लेकर 30 के बाद आएगा 35. तो हमने 35 एंगल मार्क किया. अब हम एक रे ड्रॉ करेंगे 35 डिग्री का. सो दिस इज 35 डिग्री रे. अब मुझे 105 डिग्री बनाना है. 105 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं बाय बाइसेक्टिंग 90 डिग्री एंड 120 डिग्री एंगल. 90 और 120 को बाइसेक्ट करने से 105 डिग्री मिलता है. सो लेट्स सी हाउ विल डू द कंस्ट्रक्शन. First of all, I will draw 90 and 120. So, सबसे पहले हमने एक आर्क बनाया. इस आर्क को हमने कट किया 60 डिग्री, दोबारा कट किया 120 डिग्री. ठीक है. अब एक बड़ा आर्क लेंगे, लॉक करेंगे और अपवर्ड्स आर्क ड्रॉ करेंगे फर्स्ट पॉइंट से एंड सेकेंड पॉइंट से. ये हम क्यों कर रहे हैं? 90 डिग्री बनाने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बना हमारा 90 डिग्री. 90 डिग्री के लिए मैं एक रे ड्रॉ कर रही हूं. ये हो गया हमारा 90 डिग्री. बट 90 डिग्री बनाने के बाद हमें 120 अभी 105 बनाना है. तो 105 बनाने के लिए हमें बाइसेक्ट करना होगा. कौन से पॉइंट्स को? मैं ये रेड डॉट से आपको दिखा रही हूं. इस पॉइंट को क्योंकि ये 90 डिग्री है, एंड इस पॉइंट को यानी पॉइंट E और पॉइंट F को बाइसेक्ट करना है. तो बाइसेक्ट करने के लिए हम लेंगे राउंडर, एक लंबा सा आर्क और ड्रॉ करेंगे आर्क अबव. आर्क ऐसे बना लिया पॉइंट F से, फिर इस आर्क को कट किया पॉइंट E से. ठीक है, और जैसे ही हमने कट किया, अब हम पॉइंट Q से इस को कनेक्ट करेंगे. और जैसे ही हमने कनेक्ट किया, अब हमें मिल गया हमारा ट्रायंगल जिसका नाम आप दे सकते हो PQR. दे सकते क्या हो, देना ही पड़ेगा R क्योंकि वो पॉइंट R है ना. और इस तरीके से पहले 60 डिग्री बनाया, 120 बनाया, फिर 90 डिग्री बनाया, फिर 90 और 120 को बाइसेक्ट किया और फिर मिलेगा 105 डिग्री और फिर बनेगा एंगल PQR. ट्रायंगल PQR. डन. Okay, now coming to the next question. When right angle, hypotenuse and side of a triangles are given. Suppose we have a right angled triangle. Right angle triangle ऐसा दिखता है ना. Right angle triangle में जरूरी है कि आपका hypotenuse की वैल्यू दी हो, एंड नहीं भी दिया है तो बाकी दोनों साइड का वैल्यू अगर दे दिया तब भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. मतलब तीनों साइड में से किसी दो साइड का वैल्यू दिया होगा
और एंगल नहीं दिया होगा, क्योंकि राइट एंगल है तो 90 डिग्री ऑब्वियसली होगा ना। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, कंस्ट्रक्ट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल सी is 90 degree and AC is angle C is 90 degree. हाँ, AC is 6 centimeter. Yeah, it is given that AC is 6 centimeter. अब कॉमन सेंस की बात है बच्चों, हाइपोटेनियस कभी भी साइड के इक्वल नहीं होता है। और इसने बोला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस का मतलब होता है इफ AC is 6 सेंटीमीटर BC will also be 6 सेंटीमीटर। समझे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है दोनों साइड्स का वैल्यू सेम है, हाइपोटेनस का वैल्यू अलग होगा। तो इसमें हमें हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी दोनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया होगा तो भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेट मी शो यू हाउ यू विल डू इट। फर्स्ट लेट्स क्लियर द स्क्रीन। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रफ डायग्राम। दिस इज ACB 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम बनाएंगे CB 6 सेंटीमीटर, CB 6 सेंटीमीटर। देन हम बनाएंगे 90 डिग्री। याद रखना सबसे पहले आपको बेस बनाना है, फिर 90 डिग्री एंगल बनाना है, फिर हाइपोटेनियस या फिर साइड बनाना है, दोनों में से जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमने रखा 90 पॉइंट C पर 90 डिग्री बनाना है, तो पहले पॉइंट C को लेंगे, 60 डिग्री बनाएंगे। वेट, थोड़ा सा और लंबा आर्क बनाना पड़ेगा। पहले हम 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम 120 कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे ताकि 90 मिले। तो एक बड़ा सा आर्क लिया और ड्रॉइंग एन आर्क अबव फ्रॉम हियर 60 डिग्री, ड्रॉइंग एन आर्क अबव फ्रॉम 120 डिग्री। आफ्टर दिस जॉइन इट विथ पॉइंट C और ये बनेगा रे। रे का मेजरमेंट हमें नहीं पता, इनफाइनाइट लेंथ का होता है। 90 डिग्री एंगल बन गया। अब 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद आपको पॉइंट A चाहिए। पॉइंट A कहाँ है? जब तक पॉइंट A नहीं मिलेगा हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम लेंगे राउंडर एंड स्केल। राउंडर की टिप हम रखेंगे पॉइंट C पर एंड हम मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर ऑन द स्केल। लॉक कर दिया। अब हम पॉइंट C से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। जैसे ही हमने आर्क ड्रॉ किया हमें पॉइंट C मिल गया। अब इसके बाद पॉइंट C को पॉइंट B से आप ज्वाइन कर दो ताकि आपका ट्रायंगल बन जाए। एंड दैट्स इट। This is 6 centimeter, 6 centimeter and our right angle triangle. Oh, sorry, point A नाम है इसका. So sorry. Point ABC is obtained. Okay, so that's how we do the construction by right angle hypotenuse side criteria. And lastly, आपके syllabus में आता है construction of parallel lines. Parallel lines का construction हम कैसे करते हैं? Parallel lines के construction के लिए एक special property use की जाती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन L एट एनी पॉइंट ऑन L। ओके, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L, थ्रू X ड्रॉ अ लाइन M पर पैरेलल टू L। ओ माय गॉड। क्वेश्चन में दिया है एक लाइन बनाए L, इस लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए X, फिर इस X पर आप 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करो। फिर जो 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करने के बाद पॉइंट मिला, उस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन बनाना है। तो लेट्स सी हाउ टू डू द कंस्ट्रक्शन। ऑब्जर्व करते जाओ व्हाट आई एम डूइंग। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला कि एक रैंडम लाइन बना लीजिए। बना लिया। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो या फिर प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे तो इस तरीके से हम बना लेंगे परपेंडिकुलर लाइन।
अब इस लाइन पे उन्होंने बोला एक आर्क बनाओ 4 सेंटीमीटर का, तो ये मैंने लिया राउंडर और ये मैंने लिया आर्क 4 सेंटीमीटर का, लॉक कर दो, इसको हम रखेंगे सेंटर पे, एन आर्क कट कर लो 4 सेंटीमीटर का, कट कर लिया। अब पहली बात, लाइन का नाम दे देते हैं हम, लाइन एल एंड रे एक्स, रे बोल लो या फिर लाइन बोल लो, अगर इसको एक्सटेंड करोगे लाइन एक्स, और ये मिल गया हमें पॉइंट, एनी पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं चलो बी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुने, पॉइंट बी पर हमें पैरेलल लाइन बनानी है। हमेशा पैरेलल लाइन किसी पॉइंट से पास होता हुआ बनाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पैरेलल लाइन होती है, तो कहीं एक तो चूज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही उसने बना दिया कि 4 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट है वहीं पे पैरेलल लाइन बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग राउंडर और पॉइंट ए पर एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। जस्ट ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी मेजरमेंट। Now go to point B and draw same arc of same measurement like this point, line X को कट करता हुआ, ठीक है। Now come back, you will get point CD, measure the arc CD, CD का लेंथ कितना है मेजर करो। तो ऐसे हम कंपास रखेंगे, CD का लेंथ हमने मेजर किया, लॉक कर दो। अब आपको जाना है इस पॉइंट पर, जो आपको नया पॉइंट मिला था ना, इस पॉइंट पर जाना है और एक आर्क कट करना है अपने प्रीवियस आर्क में, कट कर लिया। अब बस आपको ज्वाइन कर देना है पॉइंट बी को इस ऑब्टेन्ड आर्क से, और इस तरीके से बन जाएगी आपकी पैरेलल लाइन। सो दिस इज लाइन एम पैरेलल टू लाइन एल एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एल। सिंपल। सो कभी भी आपको पैरेलल लाइन बनानी है तो पहले गिवन लाइन बनाओ, पॉइंट मार्क करो, उस पॉइंट से लाइन को ज्वाइन करो, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो एंड सेम एंगल्स ड्रॉ करो, ताकि लाइन जो भी ऑब्टेन्ड हो वो पैरेलल लाइन बन जाए। That's all बच्चों for constructions of practical geometry of class 7। तो सारे टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिए हैं। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सुपर क्लियर होंगे। सो नाउ गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हम मैथ पायरेट्स के चैनल पे सारे रिविजन्स तो कर ही रहे हैं, बट अगर आपके डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश के अभी भी क्लैरिफाइड नहीं है, सॉरी क्लियर नहीं है, एंड एनुअल एग्जाम्स की आपको टेंशन हो रही है, तो टेंशन मत लीजिए, आप वेदांतों का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी बाय द मास्टर टीचर्स ऑफ वेदांतो, हाई आईक्यू लेवल क्विजेस के साथ। एंटायर सिलेबस आपको कवर करने मिलेगा ऑफ सीबीएसई, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक। एंटायर सिलेबस के नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउट सॉल्विंग के लिए क्लास टीचर्स मिलेंगे हर सेशन में, असाइनमेंट्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड मॉक टेस्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि एनुअल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो ओलंपियाड्स के हो, मैथमेटिकल्स के, टिप्स एंड ट्रिक्स के हो, या फिर डाउट सॉल्विंग के हो, सारे माइक्रो कोर्सेज जो भी आज तक वेदांतु में हुए ना, उस सबका एक्सेस होगा आपके पास, सबका एक्सेस होगा, है ना बढ़िया कोर्स। तो जल्दी से एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 450 रुपीज। इसमें चारों सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश, अलग से पे नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन बाय करना है आपको, कूपन कोड लगाना है SKPRO का, और 450 में आप एनरोल कर सकते हैं पूरा सब्सक्रिप्शन। और अगर आपको ज्यादा डाउट्स हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप भी आपको मिल जाएगा अगर आप प्रो क्लासिक लेते हैं, और इसका भी कॉस्ट बहुत ही मिनिमल है, सिर्फ और सिर्फ 540 रुपीज। तो ट्राई करो, बहुत ही अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है, जिसने भी एनरोल किया है उसे बहुत मजा आया है, तो कहीं आप पीछे ना रह जाओ, ठीक है। जल्दी से एनरोल करिए। एनरोल करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जस्ट गो ओवर देयर, क्लिक ऑन द लिंक एंड गो टू द वेबसाइट टू एनरोल, एंड don't forget to use my coupon code SKPRO to get 10% discount. Okay guys, so ये है आपका आज का होमवर्क,
होमवर्क का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। एंड मिलते हैं हम मंडे को विथ अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय गाइस।